माननीय बहन जी कभी भी बीजेपी से नहीं मिली हुई हैं। जो समाजवादी की पार्टी के लोगों ने जो चलाया था वो उनका जो सोच थी उसको कामयाब करने में कि हम लोग ऐसा कहेंगे तो मुस्लिम पूरा 100% हमको मिल जाएगा और बीजेपी के खिलाफ वाला हमको मिल जाएगा, वो उनकी प्लानिंग रही थी। लेकिन माननीय बहन जी बीजेपी के साथ न कभी रही, बीजेपी की घोर विरोधी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी में। लेकिन सर आप सफाई नहीं दे पाए ना उस टाइम, आप लोगों ने कहा ही नहीं, किसी ने मीडिया स्तर पर किसी माध्यम से किसी ने आपने कुछ किया ही नहीं कहीं भी। देखिए हमने भी कहा, माननीय बहन जी ने, हमने सुना, कई रैलियों में इस बात को कहा, बीजेपी और बीएसपी के बारे में उन्होंने संबंधों के बारे में पहले भी बताया। और बीएसपी एक इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहने की आइडियोलॉजी है और बीजेपी सामाजिक परिवर्तन के बजाय वो इसको स्टेटस को, जो सामाजिक जो गैर बराबरी है उसको टिकाए रखने वाली पार्टी है। सर 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 2 तारीख को बहन कर रही हैं, 8 दिन बचे, कैसे ऐसे चुनाव प्रचार ऐसे होता है सर? नहीं, चुनाव की घोषणा के बाद तो लगातार जब जैसे ही चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक बंद रहा कार्यक्रम, उसके बाद से जब से खुले। दूसरी पार्टियां 50-50 रैलियां कर चुकी थी, आप लोगों ने एक रैली करी 9 अक्टूबर को सिर्फ बस। अब दूसरी पार्टियों के पास, जो दूसरी पार्टी का मतलब है खासकर भाजपा के पास तो बहुत बड़े संसाधन है, सरकारें हैं दो। अब उनके देश की सबसे दूसरी अमीर पार्टी आपकी है, ये चुनाव आयोग का है सर ये डाटा, सबसे ज्यादा पैसा आपकी पार्टी के पास। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है? नहीं, संसाधन के मुकाबले में बीजेपी का कोई मुकाबला अभी देश में नहीं कर सकते। मीडिया मैनेजमेंट, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्नता और उनके पास सरकार होना, वो बड़ा सपा से तो ज्यादा ही था सर आपके पास। तो हमने जितना हमारे पास था हमने उसको पूरा इस्तेमाल किया। अब सर क्या परिवर्तन किए जाएंगे पार्टी में, कब तक समय क्या लगेगा, कब तक उठ पाओगे आप लोग दोबारा? देखिए, जो माननीय बहन जी ने जो कहा है कल कि हम रणनीति बदल करके काम करेंगे, अब ये तो अब ऊपर से जब हमको निर्देश मिलेगा, आप सबको जानकारी हमको होगी कि क्या बदलाव किया उन्होंने संगठन के स्तर पर। उन्होंने बदलाव कर दिया ना, आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बना, किसी को नहीं, वो तो चुनाव से पूर्व में ही, चुनाव के रिजल्ट से पहले ही कुछ राष्ट्रीय लेवल के जो बदलाव किए थे वो तो चुनाव के परिणाम से पहले थे। जैसे 6 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव लगाना, उनको लगाना, वो तो चुनाव से पूर्व के थे रिजल्ट से। अब रिजल्ट के बाद की जो उन्होंने कल कहा है उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि क्या बदलाव। सर आपको नहीं लगता ये चुनाव के नतीजे हैं, जो मंडल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे बीएसपी में, अब इनसे पूछा जाए क्या क्यों रहा है ऐसा नतीजा, क्या कर रहे थे आप लोग? अब ये तो माननीय बहन जी को पूछना चाहिए और पूछेंगे भी मेरे हिसाब से। तो जिलाध्यक्ष क्या कर रहे थे सारे? देखिए, जिलाध्यक्ष तो सभी जनपदों में, जो जिलाध्यक्ष का संगठन का जो काम होता है, मेरे हिसाब से तो सभी लोगों ने काम किया है। अब अगर जिलाध्यक्ष एक काम नहीं करेगा, 2 काम नहीं करेगा, तो पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ कैसे हो जाएगा? सर ये स्थिति क्यों बन गई, जो आपका अपना वोट है वो भी आपको छोड़ के चला गया? अब क्या आप लोग स्थिति को भांप नहीं पाए? कहाँ इतने मतलब इतना स्थिति खराब होगी बीएसपी की? नहीं, ऐसी कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जो ये रिजल्ट आया है इससे अब ये जानकारी ये हो रही है कि इतने खराब स्थिति कैसे हो सकती है, इसका कहीं मूल्यांकन नहीं किया। अंदाजा लेने वाली कोई टीम है नहीं आपके पास, अब कुछ बचा नहीं है? हाँ, अंदाजा लेने में हम लोग फेल रहे, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये इस पे काम होना चाहिए। कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में खुल करके नहीं आती है ना, उनका प्रचार दिखाया जाता है, क्या चाहती नहीं है बसपा की मेन स्ट्रीम मीडिया में आए हम भी? अब मेन स्ट्रीम मीडिया में जब से पार्टी के प्रवक्ता घोषित किए पार्टी द्वारा, वो सारे लोग डेली बैठ रहे थे, अपनी बात रखते थे, मजबूती से बात रख रहे हैं। आप लोगों ने देखा हो, कोई दिन ऐसा कोई डिबेट थोड़ी थी जहां जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे प्रवक्ता न जा रहे हो, चाहे धर्मवीर चौधरी जी हो, MS खान साहब हो, पहचान खान जी हो, और बाद में सीमा जी हो, चाहे सुजिंद्र भदौरिया जी हो, सारे लोग बात रख रहे हैं। तो लगातार रखा गया है जब भी मौका मिला। आपकी जो रैली हुई थी बहन जी की, वो कहीं दिखाई नहीं गई मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में 2 कॉलम की खबर आती थी मुश्किल से। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मकसद था इस प्रदेश में, देखिए 2 विचारधाराओं में चुनाव था। मैं आपको बताऊं तो 1-2 मिनट आपको ज़्यादा लूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी को टिकाए रखना चाहती है। दूसरी विचारधारा अंबेडकरवाद की विचारधारा है, जिसको केवल बीएसपी चला रही है। वो इस देश में समानता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। तो जो बीजेपी की जो विचारधारा है वो बदलाव नहीं चाहती है। तो उसी विचारधारा ने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलकर के ये कोशिश की किसी भी तरह से इस जो बदलाव की जो विचारधारा, सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है, अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है,
इसको खत्म करना है। इस विचारधारा ने देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को खत्म कर दिया है। किसने? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी ने इस देश की सबसे बड़ी कांग्रेस को खत्म कर दिया है। ये बात बीजेपी और आरएसएस के लोग जानते हैं कि इस देश में जिस दिन हमको खत्म करेगी तो ये बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा खत्म करेगी। उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग के तहत इस विचारधारा को रोकने के लिए, कमजोर करने के लिए पूरे इंतजामात किए, जिसमें मीडिया का बड़ा बढ़ चढ़ के उनका रोल रहा। मीडिया द्वारा बाबा साहब की विचारधारा पे कहाँ चल रहे हैं? आप तो कह रहे हाथी नहीं गणेश है, ये तो नहीं। देखिए, हाथी नहीं गणेश है, ये एक राजनीतिक नारा जो लोग वहाँ तो होते हैं। तो राजनीति कर रहे हैं ना, नहीं विचारधारा से तो भटक गए। नहीं, विचारधारा से न कभी भटके, विचारधारा से नहीं भटकने का कारण ही ये रिजल्ट है। सर, आपका सेकंड नंबर का नेता, टॉप नेता, चुनाव प्रचार करने के बाद आकर अरबों शिव जी पे जल चढ़ाएं, तो आपके जो विचारधारा के जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो क्या समझेंगे? कुछ समझेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी, राजनीति और धर्म ये चीजें अलग हैं। तो अब हमारे यहाँ मुस्लिम काम करेगा तो इबादत नहीं करेगा, उसको हम रोक लेंगे, तुम इबादत क्यों कर रहे हो? अगर हमारे क्रिश्चियन अगर काम करेगा पार्टी में नेता तो उसको गिरजाघर जाने से रोकेंगे हम? नहीं। देखिए, वो बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी और विचारधारा है वो ये नहीं कहती है कि इसमें जो पार्टी में रहेगा वो कहीं पूजा नहीं करेगा या किसी मस्जिद में नहीं जाएगा, दरगाह में नहीं जाएगा, ये थोड़ी कहती है बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा। वो तो बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है सभी की हिफाजत की बात करती है। उनके संविधान में अगर हिफाजत है तभी तो चौराहे पे इबादत कर लेता है मुस्लिम, तभी तो गिरजाघर बना लेता है मुस्लिम। तो यहाँ आस्था और धर्म व्यक्ति का अपना अपना अलग है। और बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी जो है सबको सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको भागीदारी, सबको रोजगार, ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी है। साथ ही साथ जो बहुजन, इसमें तो आप फेल हो गए ना सर। बीजेपी कह रही है मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, सफल हो रही है। देखिए, अब हालात जैसे बने हैं उसके हिसाब से बीजेपी अपना कहना है, लेकिन फेल होना, पास होना तो चलता रहता है। आप सबका सम्मान करने के चक्कर में खुद का सम्मान खत्म कर ये राजनीति में आदरणीय गजेंद्र जी बहुत उतार चढ़ाव की राजनीति है। मैंने अपनी उम्र में ज्योति बसु को 27 साल मुख्यमंत्री देखा महाराष्ट्र, उसमें बंगाल में। उस सीपीआई सीपीएम नेशनल पार्टी हुआ करती हैं, उनके वहाँ पर 38 साल तक हुकूमत देखी है। आज नहीं है वहाँ, तो बदलाव हो गया। कांग्रेस पार्टी को हमने लगातार लंबे समय हमने राज करते हुए देखा है, तो आज वो नहीं कर रही है। तो माना जाए बीएसपी का समय खत्म नहीं, अभी जैसे बीजेपी जो आज राज कर रही है, ये बीजेपी 1991 में इस प्रदेश में बहुमत से आई थी, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में, और बहुमत के बाद वो बहुमत कभी सरकार में नहीं आई, 2017 के बाद आई है। यानी 1991 से 93 में, 92 में जब इसकी सरकार बाबरी मस्जिद पे गई तो बीजेपी नहीं लौटी। लंबे समय उसने संघर्ष किया, उसके 48 तक विधायक रहे, उसकी एक एक सीट पे 6-6 हजार 3-3 हजार वोट रही। आपको नहीं लग रहा जाति पे चुनाव नहीं हो रहा, अब धर्म पे चुनाव हो रहा है? हाँ, इसमें ये देखने में आ रहा है कि वो जो लोकल जो बॉडी, जो स्थानीय स्तर पे जो प्रत्याशियों का जो चयन होता है, प्रत्याशियों के चयन के समय ये होता है कि भाई पार्टी कैडर और इनके अपने ये लोग मिला करके हमारे जो लोग जीत जाएंगे। ये बिल्कुल बात ठीक है। इस बार के जो चुनाव में देखने को जो बात मिली है वो जो धर्म को जो जोड़ करके लोगों को उसका लाभ लिया गया है। सर, 2024 में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, कैसी भूमिका रहेगी बीएसपी की? बीएसपी तो देखिए कई बार हारी है और फिर उसके बाद लगातार मजबूती से खड़ी हुई है, और बीएसपी का मनोबल नहीं गिरा है। कार्यकर्ताओं में जो भावना है वो मिशन की भावना है। जो कार्यकर्ता जिनको मिशन नहीं था वो आज से 1.5 अब तो चलो, अब कुछ लोग भाग सकते हैं कि कमजोर हो गई है, लेकिन लोग तो उस समय जब 24% वोट था, हमारे जिला पंचायत के मेंबर्स जीत के आए थे, उसके बाद भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग गए हैं। अब जिनको जाना है वो अब जा सकते हैं, लेकिन हमको तो बीएसपी का जो मूवमेंट है, जिस आइडियोलॉजी के लिए हम काम कर रहे हैं, हम इसलिए बहन जी के साथ नहीं है कि बहन जी हमारे समाज से आती हैं, हम इसलिए बहन जी के साथ हैं कि माननीय बहन जी इस देश की बुद्ध फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को चला रही हैं। जैसे बाबा साहब अंबेडकर के समकालीन बाबू जगजीवन राम जो जाटव चमार जाति से आते थे, और उन्हीं के समकालीन बाबा साहब अंबेडकर गैर जाटव चमार थे, लेकिन इस देश के जाटव चमार लोगों ने आज तक भी बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम किया है। आइडियोलॉजी को मानते हैं, न कि जगजीवन राम को। आप बार बार आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं सर जी। एक तरफ आप कहते हैं बाबा साहब के आइडियोलॉजी विचारधारा पे चलेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। दोनों तो एक साथ नहीं चल सकती सर। नहीं, मंदिर बनाने की बात हम नहीं कर रहे, हम मंदिर की बात कहाँ करते हैं सर? आप कितनी बार कहा आपकी पार्टी की तरफ से कि अयोध्या का राम मंदिर हम तेजी से बनवाएंगे, नहीं देखिए का मंदिर वो 100 फीट से ऊंची नहीं देखिए, जब सरकार होती है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, और पार्टी जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती है,
पार्टी का पदाधिकारी उस वर्ग को वहां तक सीमित होता है जिस वर्ग से ताल्लुक पार्टी रखती है, जो उसका एजेंडा। लेकिन जब वो आदमी ओथ लेकर के कोई व्यक्ति अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रदेश की समूची जनता का, प्रदेश के समूचे धर्मों का आदर और सम्मान और सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। सर बात का काम है, आप तो पहले ऐलान कर रहे हैं ना इन चीजों का। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा चुनाव में कहा गया है तो चुनाव में ऐसा जनता को मानने वाले लोगों को भरोसा दिलाना पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। सर मोदी साहब ने कहा था कि हमारे 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, हाँ। और मुसलमानों को टारगेट किया गया था। हाँ। लेकिन टारगेट में इसमें जो है, जो अम्बेडकरवाद है, जो दलित है, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल धराशायी हो गई है। ऐसा वो आरएसएस की विचारधारा जानती है, मुस्लिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका मकसद है इस देश से अम्बेडकरवाद को तहस-नहस करना। मुस्लिम समाज का तहस-नहस उनका मकसद नहीं है। मुस्लिम के को टारगेट बनाकर उसका भय दिखा करके जो शेड्यूल कास्ट में जो लोग हैं, जो बैकवर्ड में जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं, उनको उनका भय दिखा करके अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना है और अम्बेडकरवाद को रोकना है। मुस्लिम से उनका कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं। मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के दामाद हैं। मुख्तार अब्बासी नकवी हुए, शाहनवाज हुसैन हुए, और अभी भी संगम के लोगों की कई लड़कियों का अभी उस पर आता है कि उसकी भतीजी उसको गई, तो उनका उनसे तो नाता रिश्तेदारी है। वो देखिए, जो मुस्लिम समाज के जो जिसको अपर कास्ट मुस्लिम कहते हैं और जो हिंदुओं को अपर कास्ट है, वो भाई भाई उनकी रिश्तेदारी होती है। बीजेपी के सभी नेताओं की रिश्तेदारियां हैं। उनका मुस्लिम टारगेट नहीं है। उनका मुस्लिम को दिखा करके दूसरे लोगों को अपने साथ लगा करके इस अम्बेडकरवादी विचारधारा को खत्म करना, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, और उसको कमजोर करने में उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। मुस्लिम समाज के अगर टारगेट होता तो 38 एमएलए कैसे बन के चले जाते उनके है। उनको मुस्लिम को नहीं रोकना है, उनका मुस्लिम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें पता है ये अंबेडकर जो शब्द है, ये इसने कांग्रेस को खत्म कर दिया है और आने वाले समय में यही उनको खत्म करेंगे। इसलिए उनको ज्यादा जो चिंता है अंबेडकरवाद से है।